जय जगन्नाथ। तो चलिए आज आपको लेकर के चलते हैं हेरिटेज विलेज रघुराजपुर, जो कि उड़ीसा के पुरी के नज़दीक है, और आपको मिलवाते हैं वहाँ के आर्टिस्ट अशोक बेहरा से, जो आपको गांव के बारे में बताएंगे। सर नमस्ते, मेरा नाम अशोक बेहरा। हमारा गांव का नाम हेरिटेज विलेज रघुराजपुर। मैंने एक पट्टचित्र आर्टिस्ट हूँ। ये मेरा बना हुआ पेंटिंग्स, और ये जो पेंटिंग्स हम कैसे बनाते हैं उसका बारे में हम थोड़ा कुछ बताते हैं। आप थोड़ा देखिए सर, ये पेंटिंग का नाम पट्टचित्र होता है। पट्ट मीन्स मटेरियल का नाम पट्ट होता है, उसका ऊपर जो पेंट हो रहा है चित्र, इसीलिए ये पेंटिंग का नाम पट्टचित्र। यही पट्टचित्र के लिए हमारा गांव है जी हेरिटेज विलेज रघुराजपुर। सर ये ऑल आर हैंडमेड होता है, हाथ से बना हुआ चीज़। ये मटेरियल से लेकर ये कलर तक, और उसका ऊपर जो बना जाता है सारे हिस्ट्रिकल रिलीजियस, जैसे रामायण, कृष्णलीला, महाभारत, नरसिंह पुराण, ये सारे किताब लिखा हुआ है। वही किताब को हम फॉलो करके अपने सोच से डिजाइन बना के ये पेंटिंग से हम बनाता हूँ। हमारा गांव में 160 हाउसेस और 750 पॉपुलेशन। आपका नज़र जिसका ऊपर पड़ेगा वो आर्टिस्ट है। सर ये जो पेंटिंग्स पूरी जगन्नाथ मंदिर का एक सेवा, जब से मंदिर है ये पट्टचित्र, एक गांव है और ये पट्टचित्र। सर सेवा क्या है हम बताएंगे। पहले हम ये बताता हूँ कि मटेरियल हम कैसे बनाते हैं, ये मेन बात होता है। सर ये जो मटेरियल होता है देखो, ये 3 ओल्ड कॉटन क्लॉथ, 3 पुराना सूता साड़ी, और इमली का बीज, जो इमली हम खाते हैं, इमली का बीज। सर ये वाइट स्टोन्स, ये वाला वाइट स्टोन्स देखिए, तीनों को मिला के ये मटेरियल हम खुद हाथ से प्रोसेस कर रहे हैं। इमली का बीज को हम लोग पहले कूटेंगे, उसको पानी में भिजाएंगे, कुछ घंटे का बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर एक सील में पीसेंगे। पीसने का बाद जो पेस्ट आता है वो पेस्ट को हम बॉईल करते हैं। बॉईल होने का बाद सर ये गम होता है। ये गम से हम पहले 3 लेयर साड़ी छात का ऊपर पेस्ट करता हूँ। एक लेयर उसका ऊपर गम पेस्ट करते हैं, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। उसको एक दिन छोड़ देंगे धूप में सूखने के लिए। सूखने का बाद इसे उठाएंगे। उठाने का बाद जो इमली का गम और ये वाइट स्टोन को छेच के पानी में भिजा देता हूँ। इमली का गम मिक्स किया जाएगा, फिर उसका ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। फिर उठाएंगे, दूसरी तरफ पेस्ट करेंगे। सपोज पेस्ट करने का टाइम हवा मोड़ के उसका ऊपर कुछ डस्ट लग गया, एक ग्लास की डब्बा का ढक्कन में हम घिसाई करके हटा देते हैं। फिर उसका ऊपर गीला कापड़ लगा के, सर ये सीढ़ी का स्टोन है, उसको हम ऐसे काट के साइज किया है। इस स्टोन से इसे पॉलिश हो रहा है, इसीलिए पॉलिश हो रहा है कि वो तीनों साड़ी सही तरह से पेस्ट हो जाएगा, उसका अंदर एयर कुछ नहीं रहेगा, और ये पॉलिश होने से पेंटिंग बनाने से आसानी होगा। फिर इसको लेके सुखाएंगे। सुखाने का बाद ये 16 फुट बाई 40 इंच का फाइनल मटेरियल आएगा, जैसे कि साड़ी का लंबाई होता है। सर फिर उसका नाम पट्टो होता है। उसको हम कौन सा साइज में पेंटिंग्स बनाएंगे, ऐसे साइज में तो काट देते हैं। काटने का बाद ये पेंसिल से पहले स्केच किया जाएगा। स्केच करके उसका अंदर हम कलर देते हैं, तभी होता है चित्र, इसीलिए पेंटिंग का नाम पट्टचित्र। सर ये जो कलर देते हैं, ये कलर ऑल आर नेचुरल स्टोन कलर होता है। ये कलर भी हम खुद हाथ से बनाते हैं। और ये जो नेचुरल स्टोन कलर, ये मेन बेस कलर 5 कलर्स होता है। 5 कलर को लेके पेंटिंग से हम बनाता हूँ। वही 5 कलर को मिला के दूसरे कलर क्रिएट किया जाता है। जैसे सर व्हाइट और रेड मिक्स होगा, पिंक आएगा, व्हाइट और ब्लैक मिक्स होगा, ये ग्रे आएगा, ऐसे दूसरे कलर क्रिएट होता है। लेकिन ये जो 5 कलर्स ये क्या है सर, ये हम देखो। सर ये नेम ऑफ हिंगुड़ा स्टोन्स, जैसे रेड कलर बना जाता है, ये स्टोन है सर देखो। और ये स्टोन से इससे पड़ता रेड कलर है ना। सर ये स्टोन से कैसे रेड कलर बना जाता है ये हम दिखाएगा। सर ये नेम ऑफ इंडिगो जो ब्लू कलर बना जाता है, और ये हरिताल जैसे येलो कलर क्रिएट किया जाता है। और ये सी सेल सफ़ेद कलर व वाइट कलर क्रिएट किया जाता है। सर ये बर्निंग लैम्प सूट, हम भगवान को दीप लगा देते हैं, एक मिट्टी का सौरा डाल देता हूँ, जो हवा उड़ के जाते हैं उसके पीछे लग जाता है, वही हवाई ब्लैक कलर होता है। ऐसे ये मेन बेस कलर 5 कलर्स होता है, हेंगुल, इंडिगो, हरिताल, शंख और काजल। सर ये स्टोन से हम कलर कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये स्टोन को पहले की सीढ़ी के ऊपर रखेंगे, उसको कूटेंगे। कूटने का बाद ये डस्ट बन जाता है, फिर उसका ऊपर पानी पका के और एक स्टोन से घिसाई किया जाता है। 1 दिन 2-3 घंटा 2-3 दिन घिसाई होता है। घिसाई होने का बाद सर इसी तरीके का पेस्ट होता है। सर ये हरिताल का पेस्ट है। सर देखो ये कितना पेस्ट है। इन्होंने
नेचुरल पेस्ट बना है हरी दाल का। देखिए जी और नेचुरल ये जो स्टोन है, नेचुरल स्टोन बना से है ये स्टोन। पेस्ट किया जाता है सर। ये जो पेस्ट से भी कि गम मिक्स होता है। गम क्या होता है ना सर, जो वुड एप्पल ट्री वो फ्रूट बेल जैसा दिखाई दिया जाता है, आप खाओगे तो खट्टा खट्टा लगता है। वो ट्री को हल्का सा काटने के बाद सर ये गम निकलता है। कौन से ट्री से? वुड एप्पल, वुड एप्पल। कवट वुड एप्पल कवट बोलते हैं हिंदी में। बेल जैसा दिखाई दिया जाता है। क्या तो बोलते हैं? हम उड़िया में कोइन तो बोलते हैं। हाँ, वो ट्री को वुड एप्पल। हल्का सा काटने का बाद सर ये गम निकलता है। ये सूखने का बाद हम उसको कलेक्शन करके लेके आता है। चटनी बनती है वुड हाँ, एप्पल। चटनी वगैरह बना जाता है। जब उसको पानी में पकाएंगे 2-3 घंटे का बाद इसी तरीके का मेल्ट हो जाएगा। सर हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ कलर और ऐसे गम लेते हैं। लेने का बाद वो घिसाई किया जाता है। ये आपने गम डाला है? नहीं, वो प्रोसेस हुआ है इसीलिए पानी डाला। अच्छा। नहीं तो पहले कुछ कलर और ऐसे गम लेते हैं, लेके ऐसे घिसाई किया जाता है आधा घंटा। ठीक है जी। जैसे कलर और गम दोनों सही तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर पानी पकाएंगे तो ये कलर क्रिएट होता है। इसी प्रोसेस हम 5 कलर निकाल लेते हैं, फिर कलर को कलर मिक्स करके दूसरे कलर बनाते हैं। ये हमारा कलर बनाने का तरीका आता है सर। जब एक बार हम कलर प्रोसेस करेंगे, 1-2 महीना हम पेंटिंग्स बनाएंगे। सपोज ये कलर प्रोसेस किया और ये पेंटिंग्स बनाया, ये पेंटिंग्स फाइनल हो गया, कलर कुछ इधर रह गया, 15 दिन का बाद ये कलर मेरे को चाहिए, उसका अंदर ये सूख जाएगा। इसे पानी पका के घिसाई करेंगे तो ये कलर क्रिएट होगा। दोबारा यूज कभी भी फेड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। इसमें पानी नहीं लगेगा तो, और इसमें पानी लगेगा तो ये सारे खराब हो जाता है। और इसी तरीके का फ्रेम किया जाएगा तो ये हमारा ग्रैंडफादर का पेंटिंग है, 55-60 साल का पुराना पेंटिंग्स। ये काल भी जैसा आज भी जैसा है, लेकिन इसमें पानी पड़ेगा तो पानी से पिघल जाएगा, खराब हो खराब हो जाएगा, जाएगा। कलर फैल जाएगा पानी से। जैसे पेंटिंग कंप्लीट कर दी, उसके बाद ये सूखने में कितना टाइम लेता है? सर जैसे हम पेन में लिखते हैं ना, हाँ। ऐसे ही। अच्छा हाँ, साथ के साथ। हाँ सर। देखो सर, ये हमारा ब्रश है, ये ब्रश से हम लोग पेंटिंग्स बनाते हैं। देखिए आपको लाइव पेंटिंग बना के दिखा रहे हैं सर। वैल्यू क्या रहती है फिर प्राउस? सर ये कारीगर के हिसाब से प्राइस होता है, साइज के हिसाब से कुछ नहीं है सर। जैसे ये अभी जगन्नाथ भगवान की है वो ये सर 9,500। 9,500। हाँ सर, हमारा जो पेंटिंग्स 500 से शुरू होता है। ओके जी। ये देवदासी का फेस बना रहा हूँ आपको कितने साल हो गए इस पे काम करते हुए? सर। मेरे को अभी 38 उम्र हुआ है। हाँ जी। जब मैंने पढ़ाई करते थे, पिताजी का पास बैठ के पेंटिंग्स बनाता हूँ। कब हम आर्टिस्ट हो गए हम लोग को पता नहीं है। हमारा गांव में ये फैमिली जनरेशन आर्ट होता है। हम लोग सब हमारा फैमिली से पेंटिंग सीखते हैं। तो गांव के सभी मेंबर्स को पेंटिंग आती है? हाँ सर, 750 पॉपुलेशन। आपका नज़र जिसके ऊपर पड़ेगा सर वो आर्टिस्ट हो, कुछ ना कुछ बना के आपको दिखाएगा। और ये जो आर्ट सर है, 9 क्राफ्ट होता है। ये आर्ट का नाम ओडिसी आर्ट होता है। और ये ओडिसी आर्ट 9 क्राफ्ट्स होता है, जैसे पट्टचित्र, टसर पेंटिंग्स, पाम लीफ इंग्रेविंग, पेपर मार्क्स, पाउडर टॉयज, स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग और प्लेइंग कार्ड्स, कोकोनट पेंटिंग्स, जैसे सर 9 क्राफ्ट्स होते हैं। हम लोग तो अभी न्यू क्रिएट करके जैसे एल्यूमिनियम केटली और बाल्टी, मड प्लेट, अभी तो न्यू क्रिएट करके 20-25 क्राफ्ट अभी बना हुआ है हमारे गाँव में। तो आपकी पेंटिंग एग्जीबिशन वगैरह में भी जाती हैं? हाँ सर। तो नागपुर गया था वो बैच है, जो अच्छा। नागपुर एम्स मेडिकल डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ था, 4 दिन के लिए गए सर। इससे ये पेंटिंग्स बना जाता है। पेंसिल से स्केच होगा तो अच्छा होगा, जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट बना के दिखाया। आपने डायरेक्ट बना दिया ना ये बिना उसके, फिर भी बहुत शानदार बना दिया आपने। ये देखिए लाइव पेंटिंग बना के दिखाई सर ने आपको, ये ज़बरदस्त पेंटिंग है सर। ये जो पट्टचित्र पूरी जगन्नाथ मंदिर का सेवा होता है। सेवा क्या होता है ना, जब देव स्नान पूर्णिमा होता है, स्नान पूर्णिमा में ये महाप्रभु जगन्नाथ और ये बलभद्र, माँ सुभद्रा मंदिर से बाहर स्नान वेदी आते हैं। 108 ग्रा सोने की कलश पानी में भगवान नहाते हैं। नहाने का बाद प्रभु को बुखार आता है,
फिर प्रभु का आगे के सफ़ेद कलर का कपड़ा ढक दिया जाएगा। उसी टाइम प्रभु को कोई दर्शन नहीं करते, क्योंकि प्रभु का बुखार ठीक होने से 15 दिन लगेगा। इसी 15 दिन क्या होता है ना, जो पूरी जगन्नाथ मंदिर का जो नीलचक्र पताका उड़ता हुआ ध्वजा से वही मटेरियल प्रोसेस होता है जिसका नाम पट्टो होता है। जो प्रोसेस करेगा पूरा ध्यान से प्रोसेस करेगा, मछली वगैरह कुछ नहीं खाएगा, ध्यान से तीनों मटेरियल प्रोसेस करके इसमें तीनों मूर्ति बनाएगा। एक अनंत नारायण के रूप में स्वयं जगन्नाथ, 2 अनंत वासुदेव के रूप में स्वयं बलभद्र, 3 माँ भुवनेश्वरी के रूप में सुभद्रा। और ये तीनों पट्टचित्र हमारा गांव से जाके मंदिर का सिंहासन का आगे एक बम्बू का डिवाइडर लगेगा, हैंगिंग होगा, पूजा होगा। उसी टाइम जो भक्त लोग मंदिर का अंदर जाएंगे वही पट्टचित्र ही दर्शन करेंगे। ये पट्टचित्र को हम उड़िया में अणस्वर पट्टी व पट्टी दियम बोल देते हैं। जब भगवान का बुखार ठीक हो जाता है पट्टचित्र पानी में विसर्जन होता है। ये सेवा हर साल स्नान पूर्णिमा का दिन चलता रहता है। उसी दिन से हमारा गांव क्राउड विलेज आज हेरिटेज विलेज, जब से मंदिर ही ये गांव है सर, मंदिर के टाइम से। जैसे ये भगवान का रघुनाथ वेश बना हुआ है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान पाद सेवा कर रहा है। सर ये लड़ राम भगवान का लाइफ स्टोरी बना हुआ है। जैसे राम और सीता पंचवटी वन में बैठे, सीता माया माया रे हिरण को दिखा रहा है। राम भगवान उसी टाइम जो हरिण को वध करने के लिए चला जाता है, रावण जो माया का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए आए, वो भिक्षा देने से हरण करके लेके जा रहा है। इससे सर सब ये टॉपिक बना हुआ है। जैसे ये हनुमान लंका में सीता ठाप कर रहा है, त्रिजटा प्रहरा दे रहा है, ये लंका में आग लगा रहा है। ये भगवान विष्णु का 10 अवतार, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, ये सारे रामचंद्र का राज्याभिषेक, ये सारे टॉपिक बना हुआ है। इससे प्राय ये बना हुआ है। जैसे ये 3 कलर से पेंटिंग्स बना हुआ है। इसको बनाने में कितने दिन लगे आपको? सर ये एक आर्टिस्ट बनाएगा 15 दिन से 20 दिन लगेगा। और जैसे हमारे पिताजी स्केच कर देते हैं, हम कलर देकर आउटलाइन ले आते हैं, माई मदर डिजाइन बना देते हैं। हमारा 15 स्टूडेंट लोग भी काम भी सीखते हैं, सब लोग मिलकर बनाते हैं। अच्छा जी। सर ये देखो, ये भी सर इससे सबका घर में टॉपिक एक ही आएगा, डिजाइन से अलग होता है क्योंकि टॉपिक लिखा हुआ है। जैसे ये कृष्ण लीला और एक कृष्ण लीला दिखाएगा, दोनों का डिजाइन फर्क होगा, लेकिन इसमें जो बकासुर रहेगा उसमें भी वही बकासुर सेम ही रहेगा, सेम टॉपिक रहेगा। पेंटिंग थोड़ा कलर अलग, हाँ टॉपिक चेंज हो जाएगा तो पेंटिंग भूल हो जाएगा, ये बात है। जैसे ये सर कृष्ण लीला, सर ये भी कृष्ण लीला, देखो दोनों का डिजाइन से अलग, डिजाइन अलग अलग होगा, लेकिन टॉपिक सेम। जैसे ये सोंडा शुरू होता है, ये भी सोंडा शुरू होता है। सर ये बक्का शुरू होता है, इधर भी बक्का शुरू होता है, सेम टॉपिक, कारीगरी अलग और प्राइस भी अलग, ये बात है। ये भगवान का नागार्जुन वेश, परशुराम का अवतार। जब कार्तिक मास में पंचुक होता है, कार्तिक मास में हमारे उधर सब लोग व्रत पालन करते हैं। लास्ट 5 दिन को हम पंचुक बोलते हैं। जिस टाइम लास्ट 5 दिन का 6 दिन हो जाएगा, 6 दिन का दिन भगवान को मंदिर के अंदर ये भेष किया जाता है, नागार्जुन वेश, पंचुक 6 दिन। ये कभी कभी 25 साल 20 साल का बाद में एक बार पड़ता है। सर ये भगवान का बड़ो सिंगार वेश, आप रोज मंदिर के अंदर जाएंगे तो इसी वेश में भगवान को दर्शन करेंगे। ये महाविनायक गणेश भगवान, उसका अंदर छोटा छोटा भगवान बना हुआ है। हाँ गणेश के अंदर और भी अलग अलग भगवान बना ये एक मंदिर का एंट्रेंस का डिजाइन से बना हुआ है। और ये पंचमुखी गणेश भगवान जो अग्रपूज्य शिव और पार्वती नंदी बुंदी भगवान का अलग अलग पोजिशन से बना हुआ है। मंदिर का एंट्रेंस का जो डिजाइन से जगन्नाथ जी वाले बना हुआ है, मुखोशाला बोलते हैं उसको। सर देखो थोड़ा इंट्रिकेट डिजाइन मिनिएचर पेंटिंग से होता है। ये थोड़ा सिंगल लैम्प टॉपिक, इसमें डबल लैम्प लेते हैं। ये पूरी रथ यात्रा है, जैसे तीनों रथ में तीनों भगवान विराजमान करते हैं। सारे भक्त लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, ये देख के इमेजिन करके हम बनाया। जैसे ये नंदीघोष रथ स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु रथ का नाम होता है, ये ताड़ध्वज बलभद्र महाप्रभु रथ का नाम होता है, ये देवदल माँ सुभद्रा रथ का नाम होता है। सर ये मल्टी कलर से बना और एक एक पेंटिंग्स और एक डिजाइन से अलग होता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट से बना हुआ है। ये भगवान का अपना 25 इनकारनेशंस बना हुआ है। जैसे ये रघुनाथ वेश, नागार्जुन वेश, पद्म वेश, कालीदलन वेश, घोड़ोलागी वेश, कांको बिहारी वेश, वामन वेश, ऐसे सब अलग अलग वेश होता है। सर ये ओनली 2
टू कलर से वो पेंटिंग्स बना हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये अष्टलक्ष्मी, ये भगवान का सुनावेश होता है और ये 10 अवतार होते हैं। जो रथ यात्रा का लास्ट दिन भगवान को रथ का ऊपर ये भेष किया जाता है। ये देखो सर रासलीला, ये झूलड़ रासलीला, राधा कृष्ण झूल से। ये भी एक सुनावेश होता है अलग डिजाइन से। अगर कोई बाहर से आपके यहाँ सीखने आए तो उसका क्या तरीका है? अरे वो आएंगे तो सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसे सब पेंटिंग्स, ये उड़ीसा सौरा पेंटिंग्स, ट्राइबल आर्ट, जैसे महाराष्ट्र का वारली होता है, कपड़े का बना जाता है। ये पट्टचित्र है, टसर पेंटिंग्स। सर ये देखो, क्या बात है? टसर? टसर रॉ सिल्क होता है। हाँ हाँ, टसर टसर समझ गया मैं, सही की है। सर ये देखो माँ दुर्गा, फोटो चित्र पे ही ये कितने का है? कौन सा हो रहा है? 350। ये माँ दुर्गा, ऐसे सब बना है। ट्री ऑफ लाइफ होता है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बना जाता है। ये रासलीला, ये सर 500 होता है। तो पूरे देश से आते होंगे आप लोग, आपके पास वहाँ लेने हाँ। वाले? इससे सब बना जाता है। इससे थोड़ा बड़ा विशेष भी है। ये राधा कृष्ण, ये कृष्ण स्टोरी बना जाता है। महारासलीला, रासलीला, ये पतित पावन, ये राधा कृष्ण जुगल, ये भगवान विष्णुकर 10 अवतार, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि। महारासलीला, रासलीला, और ये रासलीला, ये शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेश्वर 10 अवतार बना हुआ है, और इसमें भी 10 अवतार बना हुआ है। बनाने की विधि सबकी एक है, साइज बड़ा छोटा है ना? हाँ सर, 4x40 इंचेस, ये सब हर एक साइज अपने है। साइज अलग अलग। हाँ, क्योंकि सब लोग एक साइज हाँ, लेगा, सब एक साइज। उसका वाल का हिसाब से, हाँ ये तो और है। कोई छोटा बड़ा इससे सब बना हुआ है। और ये देखो जगन्नाथ का ब्लैक एंड व्हाइट सुनावेश होता है। ये गणेश भगवान, लड़ बुद्ध, पंचमुखी गणेश भगवान। ये गोपियों को सेट करके एक घोड़ा बना हुआ है, कंदर्प घोड़ा, फिर कृष्ण भगवान बैठे हैं 10 अवतार। गोपियाँ दिखा रखी हैं। और गोपी को सेट करके घोड़ा बना है। पाम लिप इंग्रेविंग होता है, जैसे हमारा मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पहले ये उसको पेंसिल से स्केच करके आयरन पेन से खुदाई करते हैं, उसके ऊपर हम काजल डाल देते हैं, गीला कपड़ से साफ करते हैं, जो खुदाई हुआ उसका अंदर काजल भर गया, जो खाली और साफ हो जाता है। ये पत्ते को नीम और हल्दी से बॉयल किया जाता है, क्योंकि इसमें कीड़ा मकड़ा कुछ नहीं लगेगा सर। ये पंचमुखी गणेश भगवान बना हुआ है। जहाँ पर हम रघुनाथपुर में आए हुए थे इस शॉप के ऊपर, तो हमने देखा कि यहाँ पर इन्होंने एल्युमिनियम के ऊपर अलग अलग तरह की दस्तकारी कर रखी है। आप ये देखेंगे तो नारियल के ऊपर इन्होंने जो है जगन्नाथ जी, भगवान सुभद्रा और इन सभी देवी देवताओं को जो है अलग अलग तरीके से, कितने सुंदर तरीके से बनाया है। ये चिड़ियाएँ भी हैं यहाँ पर, इन्होंने ये गिलासी के ऊपर की कलाकारी, ये आप कैटली देखेंगे। और इसके अलावा आप ये यहाँ पर जो है बाल्टियाँ देखेंगे जो अर्षित ने उठा रखी है, दोनों बाल्टियाँ अर्षित ने उठा रखी है। अर्षित ने ये बाल्टियाँ दोनों अच्छी लगी अर्षित को, उसने बाल्टियाँ भी उठाई हैं। और यहाँ पर जो है कोने में बोतल का भी कर रखा है इन्होंने। तो आप भी अगर आएँ तो यहाँ पर विजिट ज़रूर करें।
तो जैसे ही आप गांव में एंटर करेंगे तो लेफ़्ट साइड में जो पहली गली है उसी गली में इन भैया का घर है अशोक बेहरा का, तो आप भी आ सकते हैं। जय जगन्नाथ।